बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। किस लिए होता है? खूबसूरती भरे बैंक में आज हो गया, कुछ और भी करोगी? शिकायत खुद। तो लो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले पहली एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि कोई पीछे से किसी को चाकू मार देता है और फिर अब कहानी स्टार्ट होती है 22 साल बाद। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है सूरज नाम के लड़के से, जो कि एक किताब पढ़ रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड सृष्टि केक लेके आती है। और आप देखोगे कि यहाँ पे सृष्टि इसके साथ रोमांस करने लगती है और सूरज भी उसके साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन वह जैसे ही उसके साथ रोमांस करता है तो उसको कुछ धुंधला धुंधला दिखता है और वह उसे साइड कर देता है और बोलता है, यार पता नहीं कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो सृष्टि बोलती है, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। और फिर भाई आपको यहाँ पे इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और इन दोनों का केक वाला सीन भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो इधर मीरा, जो कि सृष्टि की मम्मी रहती है, और वह अपने पति की याद में रो रही होती है। और इतने में आप देखोगे कि विजय और उसके पिताजी आते हैं और दोनों आते हैं और बोलते हैं कि मीरा जी, क्या यह रिश्ता मैं तय समझूं? तो जो मीरा रहती है वह बोलती है कि हाँ, हमारी तरफ से तो हाँ है, अब आप देख लो आपकी तरफ से क्या करना है। तो लड़के वाले बोलते हैं कि विजय से हमारी तरफ से भी हाँ है, बस आप तारीख बताओ कि कब शादी करनी है। और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। और आप देखोगे कि इधर थोड़ी देर बाद जो मीरा होती है वह अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है और उसको बोलती है कि सृष्टि बेटा कैसी है, कहाँ है? तो सृष्टि बोलती है, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और इधर वह जो रहती है उसकी माता, वह उसे बताती है कि मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है, तो तू पूरा बोरिया बिस्तर लेके घर आ जा। तो इधर सृष्टि बोलती है, मम्मी ये कैसे कर दिए सब रिश्ता? और फिर बाद में ठीक है बोल के फ़ोन काट देती है। और फिर आप शाम को देखोगे कि जब जैसे ही रात होती है तो इधर सृष्टि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, क्योंकि उसकी माता ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। और यह सब वह अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। तो वह बोलता है कि यार तुम अब क्या करोगी? तो इधर सृष्टि बोलती है, यार मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो वह बताता है कि कोई नहीं, आप तुम हमारे बारे में सब मम्मी पापा को बता दो, मतलब कि उसकी माँ को बता दो। तो वह बोलती है ठीक है। और फिर इन दोनों का रोमांस चालू होता है। तो फिर इसे वैसे ही धुंधला दिखने लगता है और इसको थोड़ी मिर्गी टाइप की बीमारी भी आ जाती है। तो बेचारा कैसा हो जाता है। तो आप देखोगे कि वह पानी आनी पिलाती है और फिर उसको होश में लाती है, बेहोश हो जाता है। तो और फिर सूरज थोड़े होश में आता है। तो सृष्टि बोलती है कि यार तुम इसका इलाज करा लो। और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे मीरा बैठी हुई होती है। इतने में उसकी फ्रेंड आती है संध्या और बोलती है कि कैसी है, बड़े दिनों बाद आई। तो बोलती है ठीक है, तू ही बता। तो मीरा बोलती है कि यार मैंने मेरी बेटी की शादी तय कर दी है, वो भी अपने गांव के विजय नाम के लड़के से, जो कि टीचर का लड़का है। तो इधर संध्या बोलती है ठीक है, तुमने अच्छे की, अब मैं चलती हूँ। और फिर जब जिधर रात होती है तो जो मीरा रहती है वह अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है। तो जो इसकी बेटी सृष्टि रहती है वह उसकी माँ को सब बता देती है कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ, एक बार आप इससे मिल बस लो, फिर आपको जमेगा तो कर लेंगे। और मैं विजय से प्यार भी नहीं करती तो मैं उससे कैसे शादी कर लूँ? तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, तेरी जैसी इच्छा, एक बार मिला ही दे सूरज से कि आखिर वह दिखने में कैसा है और ठीक तो है ना वो। और फिर इधर यह भी टेंशन में आ जाती है मीरा। और फिर जब जैसे ही नाइट होती है तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो संध्या रहती है, इसका पति को मरे हुए भी 25 साल हो जाते हैं। तो वह अपने बॉयफ्रेंड बना लेती है और वह उसका बॉयफ्रेंड विजय ही रहता है। तो आप देखोगे कि वह विजय को बुलाती है और बोलती है, यार चलो आप मुझे खुश कर दो। तो आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और इनका सीन बहुत लंबा चलने वाला है। और इनका पूरा सीन ख़त्म हो जाता है और अगली सुबह जब
सूरज और सृष्टि उस गांव में आते हैं तो सूरज जैसे ही उस गली में घुसता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ पे पहले कभी आ चुका हूँ, और ऐसी उसके दिमाग में पूरी इमेज छपने लगती है। और जैसे ही वह घर के पास आता है और देखता है तो उसको यह घर भी देखा देखा सा लगता है। और जैसे ही वह मीरा को देखता है तो भाई साहब उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह उसको देखता ही रहता है, क्योंकि यह पिछले जन्म में इसका प्रेमी रहता है और उसके साथ इसने रोमांस कर रखा था, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता है और कि यह क्या हो रहा है। और वह वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। और आप देखोगे कि जब वह बेहोश होके गिर जाता है तो उसको घर के अंदर लाते हैं और पानी आनी पिलाते हैं और उठाते हैं। और जैसे ही वह उठता है तो और जैसे ही मीरा को देखता है तो चिल्ला के बोलता है, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इतने में सृष्टि बोलती, क्या तुम मेरी मम्मी को नाम लेके बोल रही हो? तो इतने में उसकी मम्मी अंदर चल जाती है और सृष्टि को बुलाती कि सृष्टि 1 मिनट इधर आना। तो सृष्टि उसके पास जाती है और बोलती, क्या हुआ मम्मी? तो उसकी मम्मी बोलती कि बेटा तूने एक ऐसा लड़का चुना है जो कि इतना कमज़ोर है। तो वह बताती, माँ मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये कमज़ोर नहीं है, इसकी थोड़ी सी बीमारी चल रही है, अब इसका इलाज जल्दी हो जाएगा। माँ आप एक बार मेरे पे भरोसा करके तो देखो। और आप देखोगे कि जब थोड़ी देर बाद सब लोग बैठे रहते हैं तो मीरा और सृष्टि बैठे रहते हैं। इतने में संध्या आती है और बोलती है कि सृष्टि बेटा कैसी हो? और इतने में अपना सूरज भी आ जाता है और वहाँ बैठ जाता है। तो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं कि यार ये सृष्टि का होने वाला पति है, सृष्टि इससे ही प्यार करती है। तो वह बोलती है कि अब तुमने तो विजय को उधर हाँ बोल दिया है, अब तुम क्या करोगी? तो यार इसी बात का तो टेंशन है। और फिर बोलती संध्या, ठीक है अब मैं चलती हूँ। और फिर जब जैसे ही रात होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो संध्या रहती है वह अपने बॉयफ्रेंड विजय को बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारी होने वाली बीवी तो अब किसी और के साथ होने जा रही है, मतलब कि उसके प्रेमी को लेके आई है, अब तुम क्या करोगे? और यह सब बातें वह उसको बता देती है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो इधर सृष्टि बैठी रहती है और इधर अपना विजय उसको देखता है और सपने में खो जाता है। और आपको यहाँ पे सृष्टि और विजय का बहुत ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और यह सीन सब वह सपने में देख रहा होता है और बोलता है, यार अभी तो यह सपने में है, लेकिन मैं एक दिन इसको ज़रूर ऐसे ही लपेटे में ले लूँगा। और फिर थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। और इधर जब घर में उसकी माँ, सृष्टि की माँ मीरा पानी नहा रही होती है तो इधर इतने में विजय वहाँ से जा रहा होता है तो वह देखने लगता है कि कैसे वह नहा रही है। और आप देखोगे कि वह नहाते हुए देखता है तो उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसे फिर अजीब सी फ़ोटो नज़र आने लगती है और उसे बहुत बेकार लगता है। तो वह फिर से वहाँ से चला जाता है और सोफे में जाके बैठता है और उसको दौरे पड़ने लगते हैं। और बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही।